मनोहरपुर गांव में मदन नाम का एक बहुत ही गरीब कुम्हार रहता था। वो दिन भर मटके बनाता, तब जाकर उसके एक या दो मटके ही पूरे दिन में बिक पाते। उसके दो बच्चे थे, सोनू और सारा। गरीबी के कारण उसकी पत्नी की मृत्यु 2 साल पहले ही हो चुकी थी। इसलिए मदन अकेले ही अपने बच्चों की देखभाल किया करता था। एक दिन सोनू रोते हुए मदन के पास आता है, तो मदन उससे पूछता है, क्यों रो रहे हो बेटा? सारा भी वहां सोनू के पीछे पीछे आती है और बोलती है, बापू, सोनू बहुत भूखा है। मेरे पास आया कुछ खाने को मांगने। मैं उसे कुछ खाने को नहीं दे पाई, तो रोने लगा। तभी मदन सारा से बोलता है, तुम अपने भाई को खाना क्यों नहीं देती? क्यों उसे परेशान कर रही हो? तभी सारा बोलती है, घर में खाने को कुछ नहीं है, तो कहाँ से दूं उसे खाने को? तभी मदन उसकी बात का जवाब देता है, अभी के लिए तुम सोनू को थोड़ा सत्तू खिला दो। मैं इन 2 मटकों को बाजार ले जाता हूँ। इन्हें बेचकर 2 पैसे आएंगे तो उनसे घर के लिए राशन ले आऊंगा। वो बाजार में बैठा रहता है। सुबह से शाम हो जाती है, पर उसका एक भी मटका नहीं बिकता। जब मदन थका हारा घर पहुंचता है, तो कहता है, पता नहीं ये मटके क्यों नहीं बिक रहे। पहले तो पूरे दिन में 8 से 10 मटके बिक जाते थे, पर अब पता नहीं क्या हो गया है। अब मैं अपने बच्चों का पेट कैसे भरूं? मदन ये सोच ही रहा होता है, तभी वहां सारा आती है और बोलती है, आज भी कोई मटका नहीं बिका ना? और अभी आप यही सोच रहे हैं, आखिर मेरे मटके क्यों नहीं बिक रहे? सारा थोड़ी देर कुछ सोचकर फिर बोलती है, बापू, दिवाली आने वाली है। दिवाली पर सभी मटके नहीं, दिए खरीदते हैं। तभी मदन चौंक कर बोलता है, अरे, ये मैं कैसे भूल गया। दिवाली आने वाली है। दिवाली पर ही तो हम दिए बेचकर अच्छी कमाई कर पाते हैं। सारा और मदन को बातें करते देख सोनू भी वहां आ जाता है और बोलता है, दिवाली? बापू, क्या मैं भी दिवाली मनाऊंगा? क्या मैं भी बम पटाखे फोड़ूंगा और मिठाइयाँ खाऊंगा? आप मेरे और दीदी के लिए नए कपड़े भी लाओगे ना? मदन सोनू को जवाब में बोलता है, हाँ, क्यों नहीं। तुम्हें सब मिलेगा, नए कपड़े भी और ढेर सारी मिठाइयाँ भी। तभी सारा भी खुशी से बोल पड़ती है, तुम्हारी दीदी लाएगी तुम्हारे लिए ये सब, पर इसके लिए मुझे बापू के साथ मिलकर दिए बनाने होंगे। फिर क्या था, सारा मदन के साथ दिए बनाने के लिए मिट्टी लेने चल देती है। मिट्टी वाली पहाड़ी पर आगे आगे मदन और उसके पीछे पीछे सारा चल रही थी। तभी अचानक बारिश होने लगी और बारिश के कारण सारा का पैर फिसलने लगा और वो जोर से बोली, बापू, बापू, मुझे बचाओ, मैं गिर रही हूँ। तभी मदन बोलता है, मेरी बच्ची, मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगा। लेकिन ज्यादा फिसलन होने के कारण मदन सारा को नहीं संभाल पाता और दोनों ही पहाड़ी से नीचे गिर जाते हैं। पहाड़ी से नीचे गिरते ही सारा की मृत्यु हो जाती है, पर मदन बच जाता है। पर इतने नीचे गिरने से वो अपना एक हाथ खो बैठता है। उसके हाथ की वो हड्डी टूट जाती है। तभी मदन दुखी मन से बोलता है, आह, मेरा हाथ। सारा, सारा, बेटी, उठो। तुम तुम उठती क्यों नहीं? आंखें खोलो। नहीं, नहीं, तुम तुम अपने बापू को छोड़कर नहीं जा सकती हो। ऊपर वाले, तूने पहले मेरी पत्नी मुझसे छीन ली, और अब बेटी, कैसे कैसे दिन दिखाएगा। अब तू मुझे, मेरी बेटी को मुझे वापस लौटा दे। सारा मर चुकी थी। सोनू को इसके बारे में कुछ पता न चले, इसलिए मदन सारा को वहीं गाड़ देता है और फिर रोता हुआ घर चला आता। सारा को बापू के साथ ना देखकर सोनू उससे पूछता है, दीदी कहाँ है? वो आपके साथ क्यों नहीं आई? आप दोनों तो साथ गए थे, फिर कहाँ रह गई दीदी?
तभी मदन दुखी मन से उससे बोलता है, तुम्हारी दीदी दूसरी दुनिया में चली गई है। वो अब वहां से कभी नहीं आएगी। तभी सोनू बोलता है, दीदी जरूर मेरे लिए दिवाली के लिए नए कपड़े और मिठाई लेने गई होगी। दीदी ने बोला था ना। मदन सोनू को नहीं बता पाता कि उसकी दीदी मर चुकी है। एक हाथ टूटने की वजह से मदन अब दिए नहीं बना सकता था। इधर सारा की आत्मा को मुक्ति नहीं मिल रही थी, इसलिए वो एक चुड़ैल बन जाती है। और चुड़ैल सारा बोलती है, मैं अपने बापू को मैं ऐसी हालत में अकेले कैसे छोड़ सकती हूँ। मेरी वजह से उनका एक हाथ टूटा। अगर वो मुझे ना बचाते तो उनका हाथ नहीं टूटता। बापू, तुम्हारी बेटी वापस आ गई है। मैं तुम्हारी मदद करूंगी। आधी रात के समय जब सभी सोए हुए थे, तब चुड़ैल पहाड़ी से ढेर सारी मिट्टी लाकर आंगन में रख देती है और चुपचाप दिए बनाने लगती है। पर वो एक भी दिया ठीक से नहीं बना पा रही थी। कोई टेढ़ा बनता तो कोई टूट जाता। तभी चुड़ैल सारा बोलती, मुझे सुबह तक ढेर सारे दिए बनाने हैं और यहाँ तो एक भी नहीं बन रहा। मुझसे अब मैं क्या करूं? कैसे बनाऊं दिए? चुड़ैल मुंह पर हाथ रखकर रोने लगती है। तभी उसके कंधे पर कोई हाथ रखता है। चुड़ैल घबरा कर पीछे मुड़ कर देखती है तो चौंक जाती है, क्योंकि उसके पीछे एक चुड़ैल खड़ी होती है। तभी वो दूसरी चुड़ैल सारा से बोलती है, मुझसे डरने की कोई जरूरत नहीं है बेटी। मैं भी तुम्हारी तरह एक चुड़ैल हूँ और मुझे सब पता है कि तुम बहुत परेशान हो क्योंकि तुम दिए नहीं बना पा रही। मुझे दिए बनाने आते हैं, इसमें मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। तभी चुड़ैल सारा बोलती है, क्या सच में तुम मेरी मदद कर सकती हो? फिर जल्दी करो ना मेरी मदद ये दिए बनाने में। दूसरी चुड़ैल सारा की मदद करने लगती है। सुबह होने से पहले ही दोनों मिलकर ढेर सारे सुंदर सुंदर दिए बना देती हैं। तभी दूसरी चुड़ैल सारा से बोलती है, ये लो बन गए तुम्हारे दिए। अब हमें यहाँ से निकलना होगा, नहीं तो सूरज की रोशनी हम पर पड़ने से हमें खतरा हो सकता है। तभी सारा चुड़ैल उसके जवाब में बोलती है, तुम बहुत अच्छी हो। तुमने मेरी बहुत मदद की। जब मेरे बापू इन दियों को देखेंगे तो वो बहुत खुश हो जाएंगे। उन्हें अब दिया बनाने नहीं पड़ेंगे। क्या तुम ऐसे ही रोज आओगी मेरी मदद करने? तभी दूसरी चुड़ैल जवाब देती है, हाँ हाँ, क्यों नहीं, पर अब जल्दी चलो। दोनों चुड़ैल गायब हो जाती हैं। जब मदन सोकर उठता है और बाहर आंगन में ढेर सारे दिए बने हुए देखता है तो हैरान रह जाता है। ये इतने सारे दिए कहाँ से आए? ये किसने बनाए? मदन इधर उधर देखकर फिर बोलता है, अरे भाई, ये दिए किसके हैं? तभी वहां से गुजर रही अनीता की नजर मदन के दियों पर पड़ती है और अनीता मदन से बोलती है, अरे ये दिए तो बहुत ही सुंदर है। कितनी सफाई से इन्हें बनाया हुआ है। मुझे जल्दी से ये दिए दे दो। अनीता खुश होकर ढेर सारे दिए ले लेती है। उसके बाद वो अपनी सभी सहेलियों को दिए दिखाती है। फिर वो सब भी मदन से दिए लेने की बातें करती हैं। तभी ललिता बोलती है, घर का जल्दी जल्दी काम निपटा कर मैं भी जाती हूँ मदन के घर दिए लेने। तभी मेघा भी बोलती है, तुम क्यों? हम सब भी साथ चलेंगे। हमें भी तो जरूरत है दियों की। इतने सुंदर और सस्ते में हमें और कहीं नहीं मिलेंगे। मदन के दियों वाली बात पूरे गांव में हवा की तरह फैल जाती है। हर घर से कोई न कोई मदन के पास जाता है दिए लाने। शाम होने से पहले उसके सभी दिए बिक जाते हैं। तभी मदन बोलता है, ये सब क्या हो रहा है? मेरे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। बिना मेहनत किए ही इतने सारे पैसे हाथ आ गए। पर अब कल का क्या? कल जब सभी लोग और दिए मांगने आएंगे तो उन्हें मैं दिए कहाँ से दूंगा? मिट्टी भी सारी खत्म है। तभी सोनू मदन से कहता है, बापू, ये दिए जरूर दीदी ने बनाए होंगे। वो दूसरी दुनिया से आई होंगी और मेरे लिए दिए बनाकर चली गई ताकि मैं इन पैसों से अपने लिए नए कपड़े और मिठाई खरीद सकूं। बापू, दीदी कितनी अच्छी है ना?
चुड़ैल सारा फिर से आधी रात को आती है और दूसरी चुड़ैल को धीरे से पुकारती है। तुम कहाँ हो? जल्दी से आओ। पता है ना, हमें आज फिर से दिए बनाने हैं। तभी दूसरी चुड़ैल बोलती है, तुमने पुकारा और देखो, मैं आ गई। तुमने देखा ना हमारे बनाए हुए सभी दिए कैसे जल्दी जल्दी बिक गए। अब बताओ, क्या मदद चाहिए मेरी? तभी चुड़ैल सारा बोलती है, दिवाली के सिर्फ 2 दिन बचे हैं। दिवाली से पहले पहले मैं अपने भाई और अपने बापू के लिए और ढेर सारे दिए बनाना चाहती हूँ, ताकि ये आने वाली दिवाली खूब धूमधाम से मने। तभी दूसरी चुड़ैल जवाब में बोलती है, तुम कितना सोचती हो अपने भाई और बापू के लिए। तुम बहुत ही अच्छी हो। तुम्हारे जैसी बेटी सभी को मिले। बल्कि मैं तो कहती हूँ कि अगले जन्म में मुझे तुम्हारे जैसी ही बेटी मिले। दोनों बातें करते हुए फिर से ढेर सारे दिए बना देती हैं, पहले से भी ज्यादा रंग बिरंगे। दोनों अपना काम खत्म कर कर जा ही रही होती है कि मदन की नजर अचानक उन पर पड़ जाती है। मदन उन्हें रोकने की कोशिश करता है, पर वो कुछ कर पाता इससे पहले ही वो दोनों गायब हो जाती हैं। तभी मदन बोलता है, अब समझ आया ये दिए कौन बना रहा था। पर ये चुड़ैल मेरी मदद क्यों कर रही है? चुड़ैल तो सिर्फ लोगों को नुकसान पहुंचाती है, फिर वो मेरे साथ ये सब क्यों कर रही है? मदन अपनी बेटी सारा को चुड़ैल के रूप में पहचान नहीं पाता और बोलता है, आज रात मैं छुपकर उन पर नजर रखूंगा और उनसे पूछूंगा कि वो इस तरह मेरी मदद क्यों कर रही हैं। मदन रात होने का इंतजार करता है और रात होते ही मदन घर की खिड़की के नीचे छिप जाता है। जब वहां सारा चुड़ैल आती है और दिए बनाने लगती है, दूर बैठी दूसरी चुड़ैल उसे प्यार भरी निगाहों से देख रही होती है और बोलती है, अब तो तुम्हें दिए बनाने भी आ गए। मुझसे भी अच्छे दिए बना रही हो तुम। तो क्या मैं अब जा सकती हूँ? तभी मदन पीछे से बोलता है, नहीं, तुम नहीं जा सकती। कोई नहीं जाएगा यहाँ से जब तक तुम ये नहीं बता देती कि तुम दोनों चुड़ैल मेरी मदद क्यों कर रही हो। बताओ, बताओ जल्दी, नहीं तो मैं पूरे गांव को शोर मचाकर इकट्ठा कर दूंगा। तभी चुड़ैल सारा बोलती है, बापू, मैं सारा हूँ। तुम्हारी ऐसी हालत देखकर ही मुझे ऐसे आना पड़ा। ये सुनते ही मदन सारा चुड़ैल को अपने सीने से लगा लेता है और रोते हुए बोलता है, बेटी, मुझे माफ कर दो। उस दिन मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर पाया। मैं तुम्हें नहीं बचा पाया मेरी बच्ची। मेरी वजह से ही आज तुम चुड़ैल बनकर अकेले वहां भटक रही हो। तभी वो दूसरी चुड़ैल बोलती है, किसने कहा कि सारा अकेली है? मैं हूं ना उसके साथ, उसकी माँ। माँ का नाम सुनते ही सभी चौंक जाते हैं। दूसरी चुड़ैल उन्हें सब बता देती है कि वो इतने दिन से अपनी बेटी के साथ थी और उसकी मदद कर रही थी। और 2 दिन बाद दिवाली के दिन सभी मिलकर अपने पूरे घर में दिए जलाते हैं और दिवाली मनाते हैं। उसके बाद दोनों चुड़ैल सोनू को समझाते हुए कि वो उनसे मिलने आती रहेगी, ये बोलकर गायब हो जाती हैं। उनके गायब होते ही मदन की आंखें भर आती हैं और वो अपनी पत्नी और बेटी को बहुत याद करने लगता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसी ही और कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं।